नमस्कार मित्रों, मैं एक शराबी हूँ, मेरा नाम बाबू हाय बाबू भाई। है। हाय, हाय बाबू भाई, नमस्कार। वन डे एट टाइम। हाय, वन डे हाय एट ए बाबू टाइम। भाई। हाय, हाय प्रकाश भाई। हाय बाबू भाई। हाय, हाय गगन जी। ईश्वर की असीम कृपा है, आप लोगों की सुंदर संगत के कारण मैंने आज अभी तक शराब का पहला घूंट नहीं लिया है और शराब नहीं पीने के कारण खुश हूँ। बहुत अभी मुझे हाय पर से एक बात याद आई। बहुत साल पहले मैंने ये सवाल पूछा था अनिल डी से कि ये मीटिंग में हाय क्यों बोला जाता है भाई? आप हाय बोलने की क्या जरूरत है? तो उन्होंने बड़ा अच्छा जवाब दिया था। हाय का मतलब है कि हम सब लोग एक साथ है, अल्कोहलिज्म से जूझने में, अल्कोहलिज्म से बचने में और ये फेलोशिप में, इस प्रोग्राम में एक साथ है। यही उस हाय का मतलब होता है। इसलिए बड़े पैमाने पे हम फिजिकल मीटिंग में हाय देखते हैं, सब लोग हाय बोलना चाहते हैं। तो वो बहुत अच्छा लगा था उनसे सुन के। खैर मित्रों, बहुत अच्छा सुंदर विषय है आज का। और कुछ लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से इस विषय पे प्रकाश डाला है। हम लोगों को सोब्राइटी बड़े ही मुश्किलों से मिली है। हम तो ऐसा भी सुनते हैं और मुझे मेरा भी ये मानना है कि मैंने कुछ अच्छे काम किए होंगे कि मुझे अल्कोहलिक्स अनोनिमस की फेलोशिप मिली। वरना मैंने खुद ही देखा है अल्कोहलिक्स अनोनिमस में कि कई लोग अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आए, ये प्रोग्राम को सुना, उन्होंने तालियां भी बजाई और चले गए, रुक नहीं पाए। मैं वो भाग्यवान व्यक्ति हूँ कि मैंने इतने लोगों को देखा भी है, प्रोग्राम को सुना भी है, प्रोग्राम को जिया भी है और जी भी रहा हूँ। बड़ी कृपा है मुझ पर ईश्वर की, और मैं चाहता हूँ कि सभी लोगों पर ईश्वर की कृपा बनी रहे। बहुत खूबसूरत प्रोग्राम है। लेकिन ये डिसीज बड़ा भयानक है। सुधीर भाई बोल रहे थे ये भी अपनी शेयरिंग में, ये कब किस तरीके से और कौन से स्वरूप में मुझे आके घेरेगा, ये मैं बता ही नहीं सकता। मेरे सोच से परे है। इसीलिए तो हमको फेलोशिप की जरूरत है। अल्कोहलिक्स अनोनिमस के फेलोशिप की जरूरत हमको इसी कारण से है कि ये जो डिसीज है ये रिलैप्सेबल है। ये डिसीज मुझे कभी भी रिलैप्स की तरफ लेके जा सकता है, कभी भी मुझे तकलीफ में डाल सकता है। एक शब्द में अगर इस सोब्राइटी, इस शब्द का अर्थ हम देखें, हालांकि डिक्शनरी डिक्शनरी में तो लिखा है कि शराब से दूर रहने का नाम सोब्राइटी, मगर यहाँ पर अल्कोहलिक्स अनोनिमस में उसका अर्थ बड़ा विस्तृत है। एक शब्द में ऐसा बोल सकते हैं उसको कि होशमंदी का नाम सोब्राइटी है। हमने हमेशा होश में रहना चाहिए, हर वक्त सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि अल्कोहलिज्म किसी भी तरीके से हम लोगों को घेर सकता है। शायद हम शराब नहीं पिएंगे, लेकिन एक आधी खूबसूरत औरत हमारी जिंदगी में आ जाएंगी, हो गई सोब्राइटी भंग। हो सकता है सारी जिंदगी शराब ना पिए, लेकिन गलत औरत के चक्कर में पड़कर हम परिवार को दांव पर लगा देंगे, तो फिर सोब्राइटी का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। एक बहुत अच्छा सेंटेंस है, देयर आर थ्री आर्स इन वर्ड्स। यानी दुनिया में तीन शक्तियां ऐसी है जो हम एक जैसी ताकत रखती है हमारी बर्बादी के लिए, हमारी बर्बादी करने की। एक है बाहर की औरत, शराब के अलावा। शराब एक है, बाहर की औरत एक है, और तीसरा है जुआ, सट्टा, रेस या रमी जिसको हम बोलते हैं। ये तीनों शक्ति में इक्वल शक्ति है बर्बाद करने की। हम फंसे अल्कोहलिज्म में। ये भी देखा गया है कि एक ही व्यक्ति में तीनों चीजें भी हो सकती है। एक अल्कोहलिक में वो एक औरतबाज भी हो सकता है और जुआरी भी हो सकता है। हालांकि बहुत सारी चीजें हमको देखने को मिलती है। वुमनाइजिंग अनोनिमस भी है, काम करती है, और जुआ सट्टा खेलने वालों के लिए गैम्बलिंग अनोनिमस भी काम करती है। लेकिन मेरे लिए अगर मैं इस प्रोग्राम पर चलूं तो तीनों चीजें मुझे यहीं पर ही मिल सकती है, 12 कदमों पे, क्योंकि ये बाकी के जो अनोनिमस है वो इसी 12 कदमों पर चलते हैं।
तो मेरे को बहुत सतर्क रहने की जरूरत है, बहुत सावधान रहने की जरूरत है। जैसे जैसे मैं मेरी सोबराइटी की तरफ बढ़ता हूँ ना, एक एक कदम, वैसे वैसे पहले तो मेरे पैसे बचते हैं, फिर धीरे से घर में थोड़ा रिस्पेक्ट मिलना शुरू होता है कि यार आजकल शराब नहीं पी रहा है। फिर रिश्तेदारियों में कुछ कुछ लोग मजाक भी उड़ाते हैं कि अरे यार इसका 4 दिन का नाटक है, ये फिर से वापस अपने औकात पे आ ही जाएगा, ऐसा भी बोलने वाले लोग हैं। और जैसे जैसे हमारी सोबराइटी मजबूत होती जाती है, हम स्पॉन्सर की मदद लेते हैं कि यार किसी ने ऐसा बोल दिया है, अभी क्या करने का। तब भी स्पॉन्सर बचा लेता है और एक ही फेलोशिप या फिर एक ही फेलोशिप बचा लेती है। फिर हम आगे बढ़ते हैं और समाज को यकीन होते जाता जाता है, जो विश्वास हमने खो दिया था, घर का, परिवार का, बीवी बच्चों का, समाज का, धीरे धीरे विश्वास बढ़ने लगता है। एक दूसरे तरीके से एक दूसरी चीज भी हमारे साथ में डेवलप होते रहती है, वो हमको पता ही नहीं चलता। वो होता है हमारा अहंकार। हमको कॉन्फिडेंस, शराब से दूर रहने के कॉन्फिडेंस के साथ साथ हमारा अहंकार भी बढ़ते रहता है, जिसको हम बोलते हैं कि सोवराइटी का अहंकार। और वो कब, किस रूप में प्रकट होगा, ये हमारे समझ में आता नहीं। वो लोग जिन्होंने मुझे शुरुआत में हाथों हाथ रखा था, अपने पलकों पे बिठाया था, अपने हाथों पर मुझे खिलाया था खूबसूरत तरीके से। जब मुझे थोड़ी सी सोब्राइटी मिल जाती है, तब मैं मुझे उन्हीं लोगों के बारे में ऐसा लगना शुरू हो जाता है कि अरे यार ये लोग ए में बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, इनका बिहेवियर अच्छा नहीं है, ये लोग बहुत सारी गड़बड़े कर रहे हैं ए में। ये वही लोग हैं जिन्होंने मुझे शुरुआत में संभाला था। मेरी बुरी परिस्थिति में उन्होंने मेरी मदद की थी। मेरे परिवार में आके मुझे पूछा था कि भाई बाबू, तुमको कोई प्रॉब्लम है क्या? कोई प्रॉब्लम हो तो हमको बताओ। और जब मैंने बताया तो मेरी मदद भी की थी हर तरीके से, वाणी से, वचनों से, कर्मों से और बहुत आगे जाके पैसों से भी। आज वही लोग मुझे ए में गलत करते नजर आते हैं। ये उसी अल्कोहलिज्म का एक स्वरूप होता है जो मेरे अहंकार के रूप में सामने आया है, और ये मुझे पता भी नहीं चलता। मुझे लगने लगता है अब मैं बहुत अच्छा बोलने लगा हूँ, एक अच्छा मेंबर हूँ, मेरा परिवार अच्छा आगे बढ़ रहा है, प्रोग्रेस हो रहा है, पैसा आ रहा है, सारी चीजें हो रही है, तो फिर मैं एक अच्छा ज्ञानी कहलाने लगता हूँ अपने ही नजरों में। यहाँ बहुत बड़ा खतरा मेरे लिए पैदा होता है। और मेरे इस सोच के बीच में कोई आया ना, तो मैंने देखा है अल्कोहलिक्स अनोनिमस से लोगों को बाहर जाते देखा है। ऐसा बोलते हुए भी मैंने उन लोगों को देखा है, मुझसे मिलते हैं बहुत सारे लोग कि अरे यार वो अल्कोहलिक्स अनोनिमस में ना मेरी सुनी नहीं जाती, या बहुत सारे गलत काम होते रहते हैं। या फिर कुछ लोग सीधे सीधे आरोप लगा देते हैं कि पैसा खाया जाता है, ए में लफड़े किए जाते हैं। अरे भाई, ये जो पैसे खाने की चीज है या लफड़े करने की चीज है, जब से दुनिया बनी ना, तब से ये सारी चीजें हो रही। मैं उसका भी जवाब देता हूँ कि ये पवित्र जगह है, यहाँ ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये मेरे लिए, ये मैं भूल जाता हूँ। ये सब जिसको मैं पवित्र जगह बोलना चाहता हूँ ना, ये मेरे लिए पवित्र है। शायद आज मेरे समझ में आ गया, कल उनके भी समझ में आ जाएगा। मैं ये भूल जाता हूँ कि शुरुआत में जब मैं अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आया तो कितनी तकलीफें मैंने दी है। शायद इस तरीके की नहीं दी होंगी, लेकिन दूसरे तरीके की तो बहुत दी है। भाई मैंने खुद ने बहुत मुजोरी की है अल्कोहलिक्स अनोनिमस में। मेरे शुरुआत से पहले कदम से लेकर, मैं तो अल्कोहलिज्म को भी नहीं मानता था। मुझे लगता था कि ये लोग अल्कोहलिज्म जो बता रहे हैं ना, मेरी शराब छूट जाना चाहिए इसलिए बता रहे हैं, ऐसी कोई बीमारी होती नहीं है। मैं मेडिकल कॉलेज में हूँ, बहुत बड़े बड़े डॉक्टरों से मैंने बात की है, कभी कि उन्होंने कुछ बताया नहीं। वहां से मेरी शुरुआत थी, और मैं लोगों को बोलता था कि आप गलत बता रहे हैं, ऐसी कोई बीमारी नहीं होती। फिर स्टेप की बात आती थी, जब मैंने वो माना बड़े मुश्किल से कि अल्कोहलिज्म है, तो प्रोग्राम पर कैसा चलना, एक एक चीज के लिए मुझे मदद की हुई है इस फेलोशिप ने। अल्कोहलिज्म समझाने से लेके, पहले कदम से लेके पहला कदम कैसा लिया जाना चाहिए,
कितना व्यक्तिगत कदम है और कितना मजबूत होना चाहिए ये कदम, और क्यों होना चाहिए। कितनी मदद की है मेरी लोगों ने। और जब मैं सोबर हो जाता हूं तो मेरा वो जो अहंकार है ना, वो मुझे बताना शुरू कर देता है कि नहीं 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 भाई, ये लोगों की बहुत गलतियां हो रही है, लोगों ने अपने आप को करेक्ट करना चाहिए। मुझे बहुत भाग्यवान हूं मैं कि मुझे एक बहुत अच्छा स्पॉन्सर मिला था। वो मुझे बहुत अच्छी चीज उसने याद दिलाई थी कि तू एए में क्यों आया है भाई। लोगों को सुधारने के लिए आया है कि खुद को सुधारने के लिए, पहले बता। बड़ा सही सवाल था और मैं सही जवाब दे सका। शुक्रगुजार हूं ईश्वर का कि मैं उस वक्त सही सही जवाब दे पाया कि मैं खुद की सुधार के लिए आया हूँ, लोगों की नहीं। अल्कोहलिक्स अनोनिमस के प्रोग्रेस करने के लिए मैं नहीं आया हूँ कि अल्कोहलिक्स अनोनिमस, अब मैं ए में आ गया ना तो ए का बहुत प्रोग्रेस होना चाहिए, उसके लिए मैं नहीं आया हूँ। ए का प्रोग्रेस मैं नहीं करने वाला हूँ, भगवान करने वाला है। ये चीज मुझे मेरे स्पॉन्सर ने समझाई और तब मेरा ध्यान मेरे तरफ गया। परिवार की बात सुधीर भाई ने की थी। अगर दुनिया में सबसे बड़ी बात परिवार ही होता है। अगर मैं कितना भी सोबर हो जाऊं, कितने भी साल सोबर रहूं, अगर मेरा परिवार में गड़बड़ है ना, तो फिर मैंने ये सोच लेना चाहिए, यही वो टेस्ट है सोबराइटी की। अगर मेरे परिवार में गड़बड़ है तो मैं फिर ठीक से सोबर ही नहीं हूं। कहीं तो भी गड़बड़ है मेरी सोबराइटी, कहीं कोई खोट है, कोई तो भी चीज मैं चूक रहा हूँ, गड़बड़ कर रहा हूँ। मैंने वापस फिर से प्रोग्राम की तरफ बढ़ना चाहिए। केवल शराब से दूर रहने से कुछ नहीं होता। दारू छोड़ने बगैर ये कि भी बहुत लोगों ने शराब छोड़ी है, मैंने देखा है। लेकिन ये जो ईश्वर की नियामत हमको मिली हुई है इतनी खूबसूरत, तो उसमें मैं मेरे परिवार को भी ठीक से नहीं रख सकता। कुछ मेंबर्स मुझे मिलते हैं, मैंने देखा है कि सारी जिंदगी उनकी अपनी ए में 25-25 साल सोबर लोग, अपने बीवी से ही नहीं पटती। 25 साल अगर मैं मेरे बीवी से भी संबंध अच्छे नहीं बना पाया, तो मेरी सोबराइटी में तो प्रॉब्लम हो गया ना, गड़बड़ है कि नहीं। तो ये गड़बड़ मुझे मुझे खोजनी चाहिए। मदद के लिए एक एक कदम है, स्पॉन्सर है, फेलोशिप है, लेकिन ध्यान मेरा मेरी गलती की तरफ रहना चाहिए। मेरी गलतियां कैसी हो रही, किस तरीके से मैंने मेरी गलतियों को सुधारना चाहिए। और सिर्फ मैं जिसको प्रोग्रेस बोलते हैं ना, विजय भाई ने एक बहुत अच्छा शब्द वापरा है, तरक्की, प्रोग्रेस। प्रोग्रेस को मैं गलत अर्थों में ले लेता हूं। मैं सोचता हूं कि मेरा फाइनेंशियल प्रोग्रेस हो जाए। अरे भैया, फाइनेंशियल प्रोग्रेस वो बाय प्रोडक्ट है, वो तो होगा ही, चाहे मैं चाहूं या ना चाहूं। आर्थिक तरक्की मेरी हो ही जाएगी। मेरी असली तरक्की है पारिवारिक, मानसिक और आध्यात्मिक। अगर मैं मुझे ये सोबराइटी खोना नहीं है ना, विषय बड़ा सुंदर है आज का। मुझे ध्यान रखना पड़ेगा कि मैं खो ना बैठूं मेरी शांति, मेरी सेरेनिटी। ये इस आध्यात्मिक प्रोग्राम पर चलते हुए हर वक्त टेंशन में नहीं रहने का है कि गड़बड़ तो नहीं होंगी, गड़बड़ तो नहीं होंगी। ऐसे भी लोगों को मैंने देखा है कि हर वक्त टेंशन में रहते कि यार कुछ गड़बड़ तो नहीं हो जाएंगी। अरे भैया, जब मैं जिस स्वरूप में देखना चाहूंगा अपनी जिंदगी को, मैं जैसा रहूंगा, मुझे रिफ्लेक्शन भी वैसा ही मिलेगा ना, मेरे साथ वैसा ही होगा। अगर मैं खुश रहना चाहता हूं तो लोगों को खुश देखना सीखूं। बस ए में हर चीज का बहुत अच्छा जवाब है, बहुत आसान है। शराब से दूर रहना और प्रोग्राम पर चलना भी आसान है, लेकिन कॉम्प्लिकेशन मेरे में है, इज्म मेरे में है, प्रॉब्लम मेरे में है। तो ये जो प्रॉब्लम्स मेरे अंदर है, इन समस्याओं को सुलझाने के लिए ही तो 12 कदम है, मेरे इन्वेंटरी के कदम है। मुझे हमेशा अपना भरोसा ईश्वर पे बनाए रखना चाहिए। अभी कुछ लोग बोलते हैं कि यार क्या फायदा हुआ ए में आके, शराब से तो हम दूर है लेकिन साला बड़ी बहुत सारे दुख झेलने पड़ रहे हैं। परिवार में गड़बड़ हो गई, परिवार में मौत हो गई, आर्थिक नुकसान हो गया, ऑफिस में गड़बड़ हो गई,
ये सारे प्रॉब्लम लेके लोग आते हैं। लेकिन एक ऐसा घर दुनिया में है नहीं जिस जहां मौत ना हुई हो। ये सच्चाई है। ये तो रोजमर्रा की जिंदगी है ना। एक ऐसा ऑफिस नहीं है या एक ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसने कभी अपने ऑफिस में गड़बड़ ना की हो। मुझसे भी हुई है। लेकिन अब सोबर होने के बाद मैं गड़बड़े ठीक करने के लिए आया हूं ना भाई। अब भी अगर मेरे ऑफिस में गड़बड़ हो रही है, अब भी लफड़े हो रहे हैं, तो फिर मुझे सुधार की जरूरत है। फिर से मुझे वापस कदमों पे चले जाना पड़ेगा और ढूंढना पड़ेगा कहाँ गड़बड़ हो रही। अगर आर्थिक नुकसान हो रहा है तो मुझे चेक करना पड़ेगा कि क्यों हो रहा है। ढूंढना पड़ेगा, इन्वेंट्री लेनी पड़ेगी, आर्थिक इन्वेंट्री, कहाँ गड़बड़ हो रही। ये में कोई ऐसी जादू की कांडी नहीं होती है कि अभी मैं शराब बंद कर दूं, भगवान के सामने घुटने टेक दूं और भगवान एक हाथ मेरे सर के ऊपर से घुमा देगा और सारी चीजें ऑटोमेटिक ठीक होंगी। ऐसा नहीं होता है। भगवान उन्हीं लोगों की मदद करता है जो खुद अपनी मदद करते हो। ये बार ये जो बात है, ये बरसों से बोली जा रही है, मेरे ए में आने के पहले से सुन रहा हूं मैं। लेकिन खुद की मदद कैसी की जाती है, ये मुझे अल्कोहलिक्स अनोनिमस ने सिखाया। इन्वेंट्री लेकर और ईश्वर के ऊपर पूरा पूरा भरोसा रख के हर परिस्थिति में मैं ईश्वर पे भरोसा रखूं। लेकिन ये भी याद रखो, सिर्फ भरोसा रख के काम चलेगा नहीं, मुझे राइट एक्शन करनी पड़ेगी। ये प्रोग्राम जो है, एक्शन का प्रोग्राम है। बैठे बैठे ईश्वर ईश्वर करने से कुछ नहीं होने वाला है। या फिर मैं रोज मंदिर में चले जाऊं और कोई काम ना करूं, सारे काम मैं उल्टे करूं, तो भी मेरी ईश्वर मदद नहीं करेगा। मुझे देखना पड़ेगा कि राइट क्या काम किसको बोलते हैं। मुझे अगर नहीं समझ में आ रहा है तो फैसिलिटी है ए में, मैं मेरे स्पॉन्सर से बात करूं, फेलोशिप में बहुत सारे लोग होते हैं उनसे बात करूं, लिटरेचर पढूं अल्कोहलिक्स अनोनिमस का, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की मीटिंग है अल्कोहलिक्स अनोनिमस में, वो करूं। तो मुझे मेरे सवालों के जवाब मिलते रहेंगे और मेरे सवाल के जवाब अगर मिले तो मैं सही एक्शन में आ जाऊंगा। अगर मैंने सही एक्शन की, अगर मुझे आज समझ लो 20,000 रुपए मिलते हैं, मुझे 30,000 रुपए चाहिए, तो मुझे ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी ना। प्रार्थना करने से कुछ नहीं होगा। प्रार्थना करने से ईश्वर ये बोलेगा प्रार्थना में कि भाई आप और ज्यादा मेहनत करो, और ज्यादा आप मेहनत कर सकते हो। तो मुझे वैसा चलना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं होने वाला है कि जैसे मैंने प्रार्थना की तो मेरे 20 के 30,000 हो जाएंगे। ऐसा पॉसिबल नहीं है। प्रार्थना भी क्या बोलती है ये मेरे को समझना पड़ेगा। मुझे कोशिश करती रहना पड़ेगा, निरंतर प्रयत्न करते रहेंगे, रहना पड़ेगा। पॉजिटिव पॉजिटिव सोचना पड़ेगा, पॉजिटिव करना पड़ेगा और पॉजिटिव ही जगना पड़ेगा। मैंने मैंने ए में ही नहीं, बाहर की दुनिया में बहुत गड़बड़ी की है। ए में तो बहुत बाद में आया। तो बाहर के दुनिया वाले जो है, बहुत सारे लोगों ने तो मुझे माफ कर दिया है। मैंने अमेंडमेंट किए, उन्होंने मुझे माफ कर दिया है। अब मेरा उनसे लेना देना भी बहुत कम होता है, ज्यादा प्रॉब्लम आते नहीं है उनके। लेकिन लोग मेरी मदद करने के लिए अब भी तैयार है। दुनिया बदली नहीं है, दुनिया वैसी ही है। बदलाव मुझ में है और बदलाव मुझ में जो आ रहा है वो बदलाव पॉजिटिव होना चाहिए। अगर वो बदलाव पॉजिटिव होगा तो ही मैं सही एक्शन कर पाऊंगा। ये प्रोग्राम पूरा के पूरा एक्शन से भरा हुआ है। एक्शन यानी दिलीप कुमार वाली एक्टिंग नहीं। जो दिलीप कुमार एक्शन करते थे वो वाली नहीं है। मुझे खड़ा होना पड़ेगा, उठना पड़ेगा अपने सीट से, जाके कुछ काम ढूंढना पड़ेगा। और सिर्फ काम ही ढूंढना नहीं पड़ेगा, अगर कहीं कोई संबंध बिगड़े हैं तो उनसे जाके उनको जाके माफी मांगनी पड़ेगी मेरी गलती की। मैं उनकी इन्वेंट्री नहीं ले रहा हूँ। मैं मुझे मेरा स्पॉन्सर बोलता था, इन्वेंट्री जब मैंने लिया तो मैं ऐसा लिखता था कि उनकी भी गलती थी, उन्होंने ऐसा करने के लिए मुझे उकसाया था, इसीलिए मेरे साथ ऐसा हो गया, मैंने ये कर दिया वो कर दिया। तो स्पॉन्सर ने बोला था कि भाई तुम उनकी इन्वेंट्री ले रहे हो कि अपनी इन्वेंट्री ले रहे हो। बिल्कुल जवाब सीधा था कि मैं मेरी इन्वेंट्री ले रहा हूँ। उन्होंने कुछ भी किया हो, लोगों ने क्या किया इससे लेना देना नहीं है। मैंने क्या किया है उसके बदले में, मेरा जवाब क्या था, गलत था ना। तो वो गलत जवाब के लिए मैंने उनको जाके माफी मांगनी चाहिए और वो भी दिल से। सार्वजनिक माफी बर्थडे के दिन मांग के कुछ होता नहीं है। वो तो मैं टोपी दे रहा हूँ लोगों को, पहले भी देता था, अभी भी दे रहा हूँ कि भैया लोगों,
या बीवी बच्चों मेरी गलतियां हो गई, मैंने बहुत आपको तकलीफ दी है, मुझे माफ कर दो, बात खत्म हो गया। और किस चीज की माफी, मुझे ध्यान में तो आना चाहिए किस चीज के लिए माफी मांग रहा हूँ, और माफी मांगने के पीछे भी क्या मकसद है। प्रोग्राम हम बोलते हैं यहाँ ए में एक बड़ा अच्छा सेंटेंस बोला जाता है, जुमला, ए का जुमला। ये प्रोग्राम माफ करने का और माफी मांगने का है। अरे भैया, माफी मांगने का क्यों है? वो तो बस सोचो मैं क्यों है। माफी मांगने का इसलिए है ताकि मैं दोबारा वही वाली गलती ना करूं। इसलिए नहीं कि मैं आज माफी मांग लूं और कल से फिर से वही गलती करने के लिए फ्री हो जाऊं और फिर बोलूं पता नहीं साला मेरे को क्या हो जाता, मेरे हाथ से वही गलती होती है। ऐसा अल्कोहलिक्स अनोनिमस में इस प्रोग्राम पर मेरा स्पॉन्सर बोलता था, ये नहीं चलेगा भाई, ये नहीं चलेगा, तेरी गलती दोबारा नहीं होना चाहिए। ऐसा अगर तू सोचता है तो ही जाके माफी मांग। और ये जब मैंने चालू किया तो मेरे ध्यान में आया कि बड़ा बदलाव आया यार। मैं किसी को कुछ भी अंड संड बोल देता था, उम्र नहीं देखता था उसकी, कुछ नहीं। भाई इतना ज्यादा सोबर होने के बाद इतना ज्यादा अहंकारी, कुछ भी आड़ा टेढ़ा। अरे भैया सामने वाला कौन है क्या है वो तो देख, वो क्या बोलना चाहता है, कुछ नहीं। और फिर बाद में माफी माफी भी मांग लिया और फिर दूसरे दिन मैं वही करता था। तब जब मेरे ध्यान में आया कि मेरे को टोटल बदलना पड़ेगा यार। अरे तुरे के बजाय मैं अगर मेरे मुंह से तुम निकलता है, आप निकलता है, तो बिगड़ेगा क्या। तो मेरे को लगता था ये छोटे मोटे लोगों को रिस्पेक्ट करना बेकार है। ये जो छोटे मोटे लोग है ना, इनको आप बोलूं मैं, इनको तुम बोलूं। और जब मैंने एक्चुअली ऐसा करना शुरू किया तो उनका क्या हुआ पता नहीं, मुझे मेरे को बड़ा आनंद आया यार कि मैं ऐसा कर सकता हूँ। एक्चुअली मैं डरता था अंदर से, मेरे अंदर डर था। क्या होता है, दुनिया परिवर्तनशील है, दुनिया में चेंज होते ही रहता है। मेरे चाहने से कुछ नहीं होता। दुनिया जैसी आज है वैसी कल नहीं रहेंगी, वैसी वही बात इसके लिए भी है, जैसी कल थी वैसी आज नहीं है। चेंज तो होते ही रहेगा, लेकिन मैं नए चेंज से बड़ा डरता हूँ। चेंज पॉजिटिव होने वाला है ये मुझे पता नहीं रहता, मेरे अच्छे के लिए चेंज होने वाला है, मेरी प्रगति होने वाली है ये भी मुझे पता नहीं रहता। उसका कारण ये होता है, पता इसलिए नहीं रहता कि मैं इस आध्यात्मिक कार्यक्रम में ईश्वर के सानिध्य में नहीं रहता हूँ। जब मैं अकेले खुद कुछ करना चाहता हूँ ना, अकेली मैं सब कर लूंगा, और अपने आप को जब मैं सुरमा समझना शुरू कर देता हूँ सोबर होने के बाद, तब ये डर सताता है कि ये जो चेंज हो रहा है इसमें गड़बड़ हो सकती है। लेकिन अगर मैं ईश्वर के सानिध्य में हूँ, इस प्रोग्राम पर हूँ, तो इस चेंज में मुझे डर नहीं लगेगा। आफ्टर ऑल ईश्वर जैसा रखना चाहता है ना वैसा ही रखेगा, मेरे मर्जी से कुछ होता नहीं है। मेरे को लगते रहता है, हमेशा मेरे को लगते रहता है कि मैं मेरे मर्जी से मेरे हिसाब से जिंदगी जी रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। सारी चीजें ईश्वर मेरे जिंदगी में पैदा कर रहा है वैसा माहौल। ये जो प्रोग्राम मिला है ना, वहां से लेके ये प्रोग्राम समझने से लेके स्पॉन्सर के मिलने से लेके लोगों की बातचीत से सब 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 ईश्वर मेरे सामने ये सारी परिस्थिति निर्माण करता है। और वो बोलता है बार बार कि भाई ये देख तेरे सामने ये चीजें है। ईश्वर समस्याएं भी खड़ी करता है मेरे सामने, वो भी मेरे प्रोग्रेस के लिए। मुझे लगता है देखो साला इतने साल हो गए अभी एएमए सोबर हूँ, सब कुछ अच्छा कर रहा हूँ, किसी को कुछ बोलता भी नहीं हूँ। लेकिन एक आधी नई समस्या आ गई तो फिर मुझे डर लगता है, फिर एक समस्या आ गई यार, अब कैसा करूंगा। एक्चुअली वो समस्या इसलिए आती है कि मेरा उस समस्या के बाद कुछ प्रोग्रेस होने वाला रहता है, ये मुझे पता नहीं रहता। लेकिन ए में बहुत अच्छे से बताया गया कि ये समस्या नहीं है भाई, ये चैलेंजेस है जिंदगी के। इन चैलेंजेस को मैंने स्वीकार करना चाहिए, और इन चैलेंजेस को पार करने के लिए उम्र बेमर की जरूरत नहीं पड़ती, कोई एजुकेशन नहीं लगता। हमने बहुत सारे अच्छे अच्छे एजुकेटेड लोगों को देखा है अल्कोहलिक्स अनोनिमस में कि वो एजुकेशन की वजह से यहाँ से गायब हो गए। तो मेरे एजुकेशन में असली एजुकेशन मेरा वो है कि मैं जिंदगी की किताब पढ़ सकूं, जीवन की किताब पढ़ सकूं। अपने बीवी बच्चे कम से कम, उनको मेरी कितनी जरूरत है और मैं क्या कर पा रहा हूं उनके लिए, और क्या नहीं कर पा रहा हूं, और क्या कर सकता हूं।
ये अगर मैंने ध्यान से देखा ना, तो मेरा परिवार हमेशा खुश रहता है। और सिर्फ परिवार ही नहीं, मैं इसी फार्मूले के जरिए मेरे ऑफिस में, अगर मेरे टेबल पे पहले जो काम रहता था ना, मैं काम करता ही नहीं था, दूसरों के भरोसे पे रहता था। दूसरे करेंगे और करते ही थे काम। हमारा डायरेक्ट पब्लिक से संबंध आता था, दूसरे लोग काम करते ही थे, काम रुकता नहीं था। लेकिन जब मुझे स्पॉन्सर ने एक बहुत अच्छी चीज पूछा था कि भाई जो तू अनाज खाता है और अपने बीवी बच्चों को खिलाता है, उतना काम करता है क्या? पेट भरने के लायक तू काम तो भी करता है क्या? जवाब सीधा था कि नहीं करता। यानी मैं हराम का खा रहा हूँ, दूसरों की कमाई का खा रहा हूँ। और फिर 1 तारीख को बराबर खड़े हो जाता था कि यार आज तनख्वाह होना चाहिए, नहीं हुई तो चढ़ जाता था मैं ऑफिसर पे। अरे भैया, जो मैंने मेहनत ही नहीं की, उस तनख्वाह के लिए मैं खड़ा हो गया हूँ, और वो भी जबरदस्ती से कॉलर टाइट करके। कम से कम मेरा काम तो करूँ मैं, जो मेरा है। और जब मैंने पहले डर लगता था कि कर पाऊंगा कि नहीं, भूल तो नहीं गया मैं, और साला जमेगा कि नहीं, नहीं जमा तो लोग क्या बोलेंगे, और फिर मैं उनको बर्दाश्त कर पाऊंगा कि नहीं, मैं तो बड़ा गुस्सैल आदमी हूँ और ऐसा हूँ, क्या होगा। उसी डर से मैं करता नहीं था। लेकिन जैसे ही मैंने करना शुरू किया, तो लोगों को अच्छा लगने लगा। अरे बढ़िया तरीके से कुछ चीजें मैं भूल भी गया था, कुछ चीजें नहीं जम रही थी, तो लोगों ने मदद की कि ये ऐसा नहीं, ऐसा किया जाता है। शुरुआत में धन्यवाद भी नहीं निकलता था उनके लिए मुंह से, लेकिन जब मैंने धन्यवाद बोलना शुरू किया, तो उन्होंने और मदद करने की कोशिश की मेरी। और ऐसा करते हुए बढ़िया काम जम गया। और जब मैं काम करता गया, तो मुझे आनंद आते गया। स्पॉन्सर को बताया मैंने कि यार बड़ा मजा आ रहा है। और एक दिन ऐसा भी आया कि मुझे बहुत ज्यादा काम देने में आ जाता था। तब मैं फिर स्पॉन्सर के पास भागा कि यार अब तो मैं ईमानदारी से कर रहा हूँ, अब तो मेरे टेबल पे इसका भी उसका भी 2-2 3-3 लोग छुट्टी पे चले जा रहे हैं, और अब मेरे को सारा ही काम करना पड़ रहा है, और करना ही पड़ता है। तो स्पॉन्सर ने बहुत अच्छा जवाब दिया था। परसों मैंने हराम का खाया, तब मैं मुझे बड़ा आनंद आया। अब थोड़ा सा काम बढ़ गया, तो मुझे बड़ी तकलीफ हो रही यार, ये कैसा इंसाफ है। बड़ा अच्छा जवाब लगा था वो। और फिर से मैं सीना तान के डट गया, डट के खड़ा हुआ था। ये एक स्पॉन्सर ने जो मुझे बताया, उसने जो गाइड किया था, वही मैंने किया, और इतना अच्छा लगता था। फिर मैं 1 घंटा पहले जाता था ऑफिस में ज्यादा काम करने के लिए, और 1 घंटा लेट आता था। कभी-कभी 2-2 घंटे भी लेट आता था। कुछ नहीं होता था। बड़ा मजा आता था। और लोगों के लोगों को बड़ा आश्चर्य होना शुरू हुआ कि यार ये आदमी इतना सुधर जाएगा, ये तो हम सोच भी नहीं सकते थे। ऐसा लोगों ने बोल के दिखाया। मुझे लोगों के कमेंट से कोई लेना देना नहीं है, मगर मैं अगर ये चाहता हूँ कि मैं मेरी पर्सनालिटी में बदलाव करूँ, तो सारे डरों को चीर के मेरे को आगे बढ़ना पड़ेगा। मुझे अच्छाई में भी डर लगता है, अच्छा काम करने के लिए भी डर लगता है, अच्छी चेंज के लिए भी डर लगता है। मुझे डर को बाहर निकालो। वैसे भी अगर देखा जाए ना, तो सच्चाई ये है कि दुनिया में डर नाम की कोई चीज होती ही नहीं है। वो सिर्फ मेरे गलत कामों की वजह से, गलत सोच की वजह से पैदा किया हुआ एक भ्रम है, भ्रम। वो भ्रम को मैं हटा के, अगर मेरी जिंदगी में सारे काम पूरे ईमानदारी से, पूरी मेहनत से करूंगा, तो लोगों को भी पसंद आऊंगा। और जब मैं कोई काम करूंगा, काम करता जाऊंगा, तो मेरे हाथ से गलतियां भी होगी। मेरे बिहेवियर मेरे बिहेवियर में कुछ गलतियां तो होना स्वाभाविक है। तो मेरे को गलतियों से भी डरना नहीं है। गलतियां हुई तो फिर से मैं माफी मांग के आगे बढ़ सकता हूँ। गलतियां तो उसी से होगी ना, जो कुछ करेगा। कोई कुछ करेगा ही नहीं कोई काम, उससे गलतियां होने का तो सवाल ही नहीं उठता। इसलिए मुझे गलतियां होने से डरना नहीं है। अल्कोहलिक्स अनोनिमस का प्रोग्राम बताता है, मुझे किसी चीज से डरने का नहीं है, करते जाने का है तेजी से अपना काम, पूरी ईमानदारी के साथ। और ये जो ईमानदारी शब्द है, मैं दारू पीने के मामले में बड़ा ईमानदार था। चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे शराब पीना है। निगेटिव सोचने के बारे में बड़ा ईमानदार था कि सब लोग गलत है, मेरे को जो बोलते हैं वो भी लोग गलत है, गलत करते, गलत बोलते, गलत चलते, सब गलत है। तो क्या मैं अकेला ही सही हूँ? अरे भाई, एक आदमी गलत हो सकता है, 2 गलत हो सकते हैं, 3 गलत हो सकते हैं, 10 लोग कैसे गलत हो सकते हैं? एक साथ 10 लोग कैसे गलत होंगे? इसका मतलब है गड़बड़ी
मुझ में है, गलत मैं हूँ, तो सुधार की मेरे को जरूरत है। और इसी प्रोसेस से मैं अगर धीरे 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 खुद की गलती सुधारते हुए आगे बढ़ता हूँ, तो ये जो एक्शन प्रोग्राम है ना, ये मुझे मेरी सोब्राइटी खोने नहीं देगा। और विजय भाई ने एक बहुत अच्छी चीज बोली थी, सोब्राइटी की टेस्ट। जैसे शराब की पहली बार ही टेस्ट मुझे बहुत अच्छी लगी थी और मैं उसमें खो गया और अल्कोहलिक बन गया। बहुत सारे उसमें और भी कारण थे, लेकिन जब मैं ए में आया और सोब्राइटी की टेस्ट मेरे जुबान पर या मेरे पर्सनालिटी को लगी ना, वो इतनी खूबसूरत थी। पहले तो खूबसूरत नहीं लगी, जैसे शराब पहले कड़वी लगती थी, बाद में अच्छी लगने लगी, वैसे ही मुझे ए ने बताया और रास्ता भी पहले कठिन लगने लगा, कड़वा लगने लगा। लेकिन अब मुझे पक्का पता है, वे रास्ते ये सोब्राइटी कितनी भी कड़वी हो, है, ये इस बात की गारंटी है कि मुझे ये मेरे सही सही मंजिल पे पहुंचाएगी। और ये मंजिल क्या होती है? मैं बहुत पैसा कमा लूं, ये मंजिल है। बहुत बहुत सारे प्रमोशन पा लूं, ये मंजिल है। मेरे बच्चों ने बहुत प्रोग्रेस कर लेना चाहिए, ये मंजिल है। मंजिल क्या है? मंजिल मेरी कोई तय नहीं होती है। एक मंजिल खत्म हुई ना, तो दूसरी मंजिल शुरू हो जाती है। ये सिर्फ मेरे जैसे शराबी का ही नहीं, दुनिया में हर एक जो ह्यूमन बीइंग है, एक इच्छा अगर पूरी हुई तो दूसरी इच्छा शुरू हो जाती है। तो मंजिलों की कमी नहीं है। मुझे मंजिलों के तरफ ध्यान देने के बजाय मेरे रास्ते पे ध्यान देना चाहिए, और मेरा रास्ता ईमानदारी का ही होना चाहिए। मेरे हिस्से की चीज मैंने लेनी चाहिए, क्योंकि उसी की टेस्ट मुझे खूबसूरत लग सकती है। दूसरों के कोई भी चीज, दूसरों की कोई भी चीज, चाहे वो दूसरे की बीवी हो या दूसरों का पैसा हो, वो मुझे जिंदगी में कैसी खुशी दे सकता है? पॉसिबल ही नहीं है ऐसा। ये तो मेरे ए में आने के पहले से मैंने कुछ शास्त्र पढ़े थे, उसमें भी लिखा हुआ है कि दूसरे की कोई भी चीज मुझे समाधान और सुख दे ही नहीं सकती, पॉसिबल ही नहीं है ऐसा। क्योंकि जब मैं दूसरों से कोई चीज लाऊंगा, दूसरों की कोई चीज लूंगा या वापरूंगा, तो उस वक्त ये डर रहेगा मेरे अंदर कि ये मेरी चीज नहीं है, ये बेईमानी से कमाई हुई चीज है। और यही फीलिंग मुझे उस चीज का आनंद नहीं लेने देगी। इसी का मतलब है कि कोई भी दूसरी चीज मुझे खुशियां दे ही नहीं सकती, पॉसिबल ही नहीं है। डर दे सकती है, और डर के मुझे जीना नहीं है। आज मैं अपने बदौलत, ईश्वर के बदौलत, फेलोशिप के बदौलत, 12 कदमों की बदौलत अगर जीना चाहता हूँ ना, तो मुझे कुछ खोने के लिए बिल्कुल डरना नहीं है। मैं अगर प्रोग्राम पर चलूंगा तो मैं कभी कोई चीज खोऊंगा नहीं, मेरी सोबराइटी को कभी धक्का नहीं लगेगा। लेकिन मुझे निरंतर चलने का है, चलते रहना है। ये जो 12 कदमों का प्रोग्राम है ना, ऐसी खड़ी घसरन पट्टी है। खड़ा खड़ी सीढ़ियों पे मैं चल रहा हूँ, 12 सीढ़ियां खड़ी है एकदम। अगर मैंने चलना रोक दिया ना, इस पे अगर रुक गया किसी सीढ़ी पे, तो मैं वापस घसरने का डर है। शायद मैं शराब नहीं पीऊंगा, लेकिन दूसरी चीजें मेरी जिंदगी में आ सकती, जो बुराई का काम कर सकती है, मेरे जीवन को नर्क बना सकती है। और अगर मैं चाहता हूं कि मेरा जीवन स्वर्ग बने, तो स्वर्ग भी यही है, अल्कोहलिक्स अनोनिमस में। मैं लोगों से दो बात प्यार से करूं यार, तो लोग मेरे से भी प्यार से बात करेंगे, स्वर्गीय आनंद मिलेगा। मैं मेरा काम ईमानदारी से करूं, जवाब में ईमानदारी से मुझे मेरी तनख्वाह मिलेगी। मैं मेरे बीवी बच्चों से प्यार करूं, वो भी मुझसे प्यार करेंगे। ये जो देने लेने का प्रोग्राम है ना, अल्कोहलिक्स अनोनिमस यही बताना चाहता है कि सारी जिंदगी मैंने दूसरों के हिस्से की चीजें छीनी है। जो दूसरों के हिस्से की चीजें थी, उनको उनके हिस्से की चीज खाने नहीं दी और मैंने छीन ली। सिर्फ थाली की नहीं, जिंदगी की भी बहुत सारी चीजें छीनी है। अब मुझे अल्कोहलिक्स अनोनिमस के इस प्रोग्राम पर मैं क्या दे सकता हूँ, कितनी खुशियां बांट सकता हूँ। सिर्फ खाना ही नहीं, सिर्फ पैसा ही नहीं, खुशियां। और खुशियां मेरे वाणी से भी शुरू हो सकती है। मैं दो बातें प्यार से करूँ, वो जो हाथ मिलाता हूं मैं मेरे फिजिकल मीटिंग में, उसमें इतनी गर्मजोशी हो, तो सामने वालों की लगे कि इस अल्कोहलिज्म से लड़ने के या इस रिकवरी पे चलने के प्रोसेस में अकेला नहीं हूं मैं, ऐसा उसको लगे मेरे मेरे हाथ मिलाने से।
जब मैं किसी के कंधे पे हाथ रखता हूँ तो उसको ये बोलूं कि यार तू अकेला नहीं है, तू घबरा मत, किसी भी समस्या में होगा तो निकल जाएगा, बाहर आ जाएगा, प्रोग्राम की तरफ ध्यान दे। अगर कोई व्यक्ति सता रहा है तो ये मैं बता सकता हूँ आज की व्यक्ति की तरफ ध्यान देना बंद करो, प्रिंसिपल्स की तरफ ध्यान दो। अल्कोहलिक्स अनोनिमस में प्रिंसिपल बहुत महत्व के। अगर मैं प्रिंसिपल्स यानी क्या, 12 कदम, 12 परंपराएं, 12 कंसेप्ट, ये सारी चीजें प्रिंसिपल की है। और इन प्रिंसिपलों की तरफ मैंने ध्यान दिया ना, तो किसी कोई भी चेहरा मेरे सामने से हट जाता है, फिर सिर्फ प्रिंसिपल मेरे ध्यान में रहते। चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे प्रिंसिपल पर ही चलना है। प्रिंसिपल कभी धोखा नहीं देते। व्यक्ति धोखा दे सकता है, व्यक्ति बेईमान हो सकता है, व्यक्ति झूठ बोल सकता है, प्रिंसिपल ऐसा कभी नहीं करते। प्रिंसिपल जो बना हुआ है वो हमेशा 100 साल पहले भी वैसा था, 1000 साल पहले भी वैसा ही था, और आज भी वैसा ही है, और आने वाली दुनिया तक ऐसा ही रहेगा। प्रिंसिपल्स ऐसा नहीं हो, ये भी नहीं होता है कि ईमानदारी इंडिया में अलग होती है, उसका मतलब ईमानदारी का, और रशिया में अलग मतलब होता है, या अमेरिका में अलग मतलब निकलता है, ऐसा भी नहीं होता है। ईमानदारी इंडिया में भी उतनी पावरफुल है, वैसी की वैसी है, और अमेरिका में भी वैसी, या दुनिया के किसी भी हिस्से में वही काम करती है। इसीलिए मुझे प्रिंसिपल से प्यार करना सीखना पड़ेगा। अगर मैंने ऐसा किया तो खोने का डर ही नहीं रहेगा। बहुत बार ये सुना ही आता है कि यार एक 35 साल आदमी स्लीप हो गया। मुझे एक जगह मौका मिला था बोलने का, अभी 35 साल सोबर आदमी स्लीप हो गया, तो सीधा मतलब था कि उसने सिर्फ दिन गिना ना, 35 साल प्रोग्राम पर चला ही नहीं। अगर वो प्रोग्राम पर चलता तो स्लीप तो है ही नहीं ना। देयर इज नो स्लीप्स इन अल्कोहलिक्स अनोनिमस। अल्कोहलिक्स अनोनिमस में स्लीप नाम की कोई चीज होती नहीं है। लेकिन अगर वो हुआ है तो इसका मतलब ये है कि वो प्रोग्राम पर चलना नहीं। 35 साल सिर्फ वो अपनी जिंदगी में सिर्फ शराब से दूर रहा, और शराब से दूर रहने का नाम सोबराइटी नहीं है। सोबराइटी का मतलब है भरपूर जीवन जीना। सोबराइटी का मतलब है अबंडेंट लाइफ, ऐसा जीवन जिसमें खुशियां हो, प्यार हो, मोहब्बत हो, मेहनत हो, और देने का काम हो। लेने का नहीं, सारी जिंदगी लेता रहा मैं, अभी मुझे देना भी है। अगर मैं देना सीख गया ना इस प्रोग्राम पर रह के, तो देने में जो खुशी है ना, वो लेने में नहीं है यार। लेने में मुझे कभी खुशी नहीं मिलती। ये चीज बड़ी मेहनत से सीखना पड़ा मुझे अल्कोहलिक्स अनोनिमस में, क्योंकि मेरे जैसा मट्ठ बुद्धि का आदमी, जल्दी कोई चीज मुझे समझ में भी नहीं आती थी। कोई समझा भी रहा तब भी मेरा ध्यान नहीं रहता था। आज मैं गौर से अल्कोहलिक्स अनोनिमस में सुनता हूँ ना लोगों को, तो मुझे बड़ा आनंद होता है, बड़ा मजा आता है। यार कितने बढ़िया बढ़िया लोग हैं, कितने अच्छे तरीके से खुद को एक्सप्लेन करते हैं, खुद के जीवन को एक्सप्लेन करते हैं। शुक्रगुजार हूँ मैं अल्कोहलिक्स अनोनिमस का और ऊपर वाले का कि उसने मुझे अल्कोहलिक्स अनोनिमस दिया, आपके जैसे लोगों की फेलोशिप मिली, और इतना अच्छा स्पॉन्सर मिला, और इतने अच्छे लोग मिले। सो थैंक यू वेरी मच। मेरा वक्त हो गया है बोलने का, कुछ गलती हो गई होंगी तो मैं माफी चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।